अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है एक ऐसा अमल के जिसके अंजाम देने के बाद दो लोगों के दरमियान इतनी भयानक से दुश्मनी पैदा हो जाएगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ मोहतरम नाज़रीन, याद रखें हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें हमारा सेंटर रूहानी सेंटर टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी अमल के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। और वो मोहतरम नाज़रीन जो डेली अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल की वीडियोस को देखकर कमेंट, लाइक, शेयर के ज़रिए से हमारी पज़राई किया करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, उनकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरी फरमाएँ। नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे इस अमल का इस प्रोग्राम का मौजू और टॉपिक ये है कि एक ऐसा अमल के जिसके अंजाम देने के बाद दो लोगों के दरमियान इतनी भयानक सी दुश्मनी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते और गौर व फिक्र भी नहीं कर सकते। लेकिन ये दुश्मनी किसके दरमियान करानी है? अपने हस्बैंड के दरमियान, बीवी के दरमियान और रिश्तेदारों के दरमियान। मिसाल के तौर पर अगर आपके हस्बैंड आपके होते हुए किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गए हों तो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए और उस लड़की से अपने हस्बैंड को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। या फिर आपकी बीवी आपके होते हुए गलत रास्ते पर चलने लगी हों तो उस गलत रास्ते से उनको छुड़ा करके सीधे रास्ते पे लाने के लिए, या फिर आपके कोई अजीज़ व अकारीब, आपका भाई या फिर कोई आपके रिश्तेदार गलत तरीके से शराब पीने लगे हों या फिर गलत जगहों पे जाने लगे हों जिसकी वजह से फैमिली बदनाम होती चली जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, गलत रिलेशनशिप को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इन लोगों के दरमियान दुश्मनी कराने के लिए अगर आपके हस्बैंड आपको आप जानती हैं कि आपका हस्बैंड किसी और के चक्कर में फंस गया, अगर उनका नाम मालूम है तो आप इस अमल को ज़रूर अंजाम दें। या फिर आपकी बीवी अगर इस अज़ाब से दो चार हो रही हैं तो इस अमल को अंजाम दें। या फिर आपका कोई बहुत ही करीबी है जो ऐसी जगहों पे जाने लगे हों या फिर ऐसा काम करने लगे हैं जिसकी वजह से फ़ैमिली जो है अब बदनाम होना शुरू हो गई है, तो ऐसे अमल करें। इस अमल को किस तरीके से अंजाम देना नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो आप बावज़ू होकर के रूबा क़िबला बढ़ जाएँ किसी भी दिन किसी भी वक्त। बेहतर है कि नमाज़ इशा के बाद इस तावीज़ मुबारका को लिखें और लिखने के बाद याद रखें फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिसके लिए लिख रहे हैं उसका नाम और उसकी मम्मी का नाम लिख करके इस तावीज़ को अपने ही घर में गाड़ दें। जैसे बीवी लिख रही है शौहर के लिए, उनकी आदत को छुड़ाने के लिए, तो अपने ही घर में इस तावीज़ को रख दें या गाड़ दें। या फिर अगर हस्बैंड लिख रहे हैं बीवी के लिए तो अपने ही घर में गाड़ दें। या फिर अपने किसी अजीज़ के लिए लिख रहे हैं तो अपने ही घर में उसका नाम और उसकी मम्मी का नाम, और जिसके लिए लिख रहे हैं उसका नाम और उसकी मम्मी का नाम लिख करके गाड़ दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोनों के दरमियान दुश्मनी हो जाएगी, एक दूसरे की शक्ल देखना कबूल नहीं करेंगे। इस अमल को अंजाम दें, इंशाअल्लाह आपके घर में बाहर पैदा हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद इजाज़त के लिए शर्त अव्वल है कि कमेंट में जाकर के या अल्लाह मोहम्मद लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।